बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस चैनल के ऊपर सूरह बकरा जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसका तर्जमा और मुख्तसर तफ़सीर हम मुकम्मल कर चुके हैं। सूरह बकरा के तकरीबन 72 या 73 असबाक हैं। उन तमाम असबाक को उनका एक ख़ुलासे के तौर पर भी हमने एक वीडियो बना दी है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम वो ख़ुलासा वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मुजर्रब वज़ाइफ बताए जाते हैं और आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात भी बताए जाते हैं। आज जो मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में, तो इसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है, एक सवाल है। बल्कि हमारे एक कोई लिसनर हैं, नाम तो इनका मुझे समझ नहीं आ रहा। इनका सवाल ये है कि क्या अक़ीक़ा और सुन्नत किसी भी एज में करवा सकते हैं? तो देखिए कि सुन्नत तरीक़ा ये है अक़ीक़ा के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सुन्नत तरीक़ा है वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके 7वें रोज़ उसका अक़ीक़ा किया जाए। अगर लड़का है तो उसके तरफ से 2 बकरे या 2 बकरियां या दुम्बे भी हो सकते हैं। इसमें नर मादा की भी कोई कैद नहीं है। और अगर लड़की है तो उसकी तरफ से 1 दुम्बा या 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबा की जाए। और 7वें रोज़ ही उसके सर के बाल जो हैं वो भी साफ़ कर दिए जाए, मुंडा दिए जाएं और उसके बालों के वज़न के बराबर चांदी तोल कर तो उसको सदका कर दिया जाए। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा है। और 7वें ही रोज़ बच्चे का, लड़के का ख़तना भी कर दिया जाए। और अगर किसी वजह से 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं हो सकता, कोई भी वजह हो सकती है, कोई माली परेशानी हो सकती है, माली तंगी हो सकती है, या और किसी वजह से बकरा नहीं मिल सकता या कुछ भी हो सकता है, 7वें रोज़ अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो 15वें दिन कर दें तो भी अक़ीक़ा हो जाएगा। 21वें दिन कर दें तो भी अक़ीक़ा हो जाएगा। अक़ीक़े का जो कॉन्सेप्ट है वो 21वें रोज़ तक है। 21वें रोज़ तक अगर नहीं हो सकता अक़ीक़ा तो फिर ज़िंदगी में कभी भी किया जा सकता है। वो फिर एक नफल होगा, एक नफली सदका होगा। अक़ीक़ा तो 21वें रोज़ तक है, लेकिन अगर बाद में भी ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो किया जा सकता है। और उसमें भी हमारे उलमा और फुक़हा कहते हैं कि ख़याल ये रखना चाहिए कि अगर उस बंदे को पता हो, ख़ुद अगर करना चाहे अक़ीक़ा तो ख़ुद भी कर सकता है, या कोई दूसरा उसकी तरफ से करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन उसमें इस बात का ख़याल रखे कि अगर कोशिश करे और उसको याद हो तो अपनी पैदाइश का 7वां रोज़ ही मुकर्रर करे अक़ीक़े के लिए, ज़िंदगी में बाद में जब भी कभी करना चाहे तो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अक़ीक़ा भी नबुव्वत के ऐलान के बाद किया था। तो ये एक जवाज़ की सूरत है हमारे लिए कि कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीक़ा यही है कि 7वें रोज़ किया जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साहबज़ादेगान हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम का अक़ीक़ा जो कि फ़रमाया था तो वो 7वें रोज़ ही किया था। और ख़तना भी उनके 7वें रोज़ ही करवाए थे। और सुन्नत तरीक़ा यही है कि 7वें रोज़ कर दिया जाए। और अगर ख़तना भी लेट हो जाता है, 7वें दिन नहीं हो सकता, तो जब मुमकिन हो कर लेना चाहिए, लेकिन बच्चे की बलूग़त से पहले कर लेना चाहिए कि बलूग़त के बाद फिर उसके मसाइल जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि 7वें रोज़ नहीं तो फिर मतलब उसकी बलूग़त से पहले कभी भी कर लिया जाए तो हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। और फिर 7वें ही रोज़ बच्चे का नाम भी तजवीज़ कर दिया जाए, अच्छा सा नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा नाम है वो अब्दुल्ला है। अल्लाह ताला को भी यही नाम बहुत पसंद है, अब्दुल्ला नाम रखा जाए। तो लड़का है तो उसका नाम अब्दुल्ला रख दें, लड़की है तो उसका भी कोई कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई इस्लामी मज़हबी नाम रख दें। और नाम के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल के ऊपर बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन के ऊपर जिस तरह से हम आपको कुरान मजीद का तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ा रहे हैं,
मुजरब वज़ाइफ बता रहे हैं, फ़िक़ी मसाइल के सवालों के जवाबात बता रहे हैं। इसी तरह हम यूनिक इस्लामिक नेम्स भी बता रहे हैं विद मीनिंग्स। तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, वो वीडियोस भी देखें जिन वीडियोस में हमने बच्चों के इस्लामी खूबसूरत नाम बताए हैं जो कुरान और सुन्नत से हैं। कुरानी नाम है, बाज़ नाम कुरान से हटकर भी हैं लेकिन अरबिक नाम है और माने के एतबार से बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत नाम हैं। तो वो वीडियोस भी आप हमारी ज़रूर देखिए। उनमें से अगर कोई नाम आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो ज़रूर रखिए अपने बच्चों का। और सबसे खूबसूरत पसंदीदा नाम जो अल्लाह और रसूल के नज़दीक है वो अब्दुल्ला है लड़कों के लिए। और लेकिन चूँकि अगर एक घर में एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर हर बच्चे का नाम तो अब्दुल्ला नहीं रखा जा सकता, मुख्तलिफ डिफरेंट नाम भी रखे जा सकते हैं, लेकिन ये नाम ज़रूर एक आध बच्चे का रख लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि जिस घर में अब्दुल्ला या मोहम्मद या अहमद नाम के अफराद होते हैं उन घरों में बहुत बरक़ात नाज़िल होती हैं और बहुत वो उनके रिस्क में बड़ी बरकत होती है। और वो ये नाम बड़े बाबरकत नाम है और ये नाम जो है ये अपने बच्चों के नामों में ज़रूर शामिल करने चाहिए। चाहे नाम कोई और ही हो, उसके साथ मोहम्मद या अहमद लगा दिया जाए तो वो नाम बाबरकत बन जाता है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर किसी और के जहन में कोई फ़िक़ी सवाल है, कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। या इसके अलावा हमारे पास बच्चे और बच्चियां ऑनलाइन कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे बच्चियां या कोई भी ख़वातीन मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल टीचर सब मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो के अंदर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ने के लिए भी। और आखिर में मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जा रहा है तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्तबद दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को कबूल फ़रमाए और इनको हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत और बख़्शिश और अपने क़ुर्ब का ज़रिया बनाए और हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फ़रमाए और इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके तवस्सुल से तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहुँचाए और बिलख़ुसूस हमारे वालिदैन को इसका सवाब पहुँचाए, सबकी बख़्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।